जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और ख़वातीन और हज़रात की स्किन को अच्छा रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कितने प्रॉब्लम स्किन के हो जाते हैं, एलर्जीज़ हो जाती हैं और पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हैं। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, अपने कोई भी आपने जो है सवालात करने हो और हम आपको बहुत से स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके भी बताएंगे। हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले तो उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर नाज़िया शकील जो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और एस्थेटिक्स में भी काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल हम ठीक। नाम है। जी, जी, आज मेरे बिल्कुल। प्रोड्यूसर भी यही कह रहे थे कि जी, हम जी, नाम बिल्कुल। आपके याद आप हैं। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है नाज़िया, आप कैसे हैं? बस तो अच्छा लगता है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम जी, जी, बुलाते दोनों हुए। एक ही जैसे हम। अच्छा भाई, हमारे यहाँ पर तो स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुँ, हो रहे होते हैं। अच्छा ये बताएं कि कौन से ऐसे इलाके हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में जहाँ पे एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, स्किन एलर्जीज़, जिस तरह रिंग वर्म हो गया या स्किन के ऊपर कोई पैचेस आना शुरू, रेडनेस आ जाती है, दाने आ जाते हैं, तो ये अच्छा देखो एज़ इन हम ये बात कर सकते हैं कि जैसे कराची है जो हमारा सिंध है हाँ। बेसिकली दैट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। अच्छा लाहौर भी ऐसा ही है, पंजाब भी। जब गर्मियाँ हैं तो बहुत गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं तो बहुत ही सर्दी है। कराची तो फिर भी एक मॉडरेट रहता है, ट्रॉपिकल हाँ। हाँ वेदर पे चलता है, बट जब गर्मियाँ आती हैं तो फंगस बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो आजकल जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वो स्केबीज़ और फंगस के पेशेंट्स तो क्यों बहुत आ होती रहे हैं। है ये? अच्छा फंगस का थोड़ा सा जो रीज़न है वो ये है कि गर्मी, पसीना, ठीक है। अच्छा और बहुत सारे पेशेंट्स से जब आप हिस्ट्री लेंगे तो वो बोलेंगे कि हम तो टॉवल ही यूज़ नहीं करते। अच्छा अब ओह! आपको पता है कि यहाँ इतनी गर्मी होती है और फिर इतने बिजली के बिल आ रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा एसी अफोर्ड नहीं कर पा रहे जो नॉर्मल पब्लिक है। एंड ऑब्वियसली वो अगर टॉवल यूज़ नहीं कर रहे, शावर लेकर आए और उन्होंने पूरा अपना बॉडी गीला है उनका और देन दे नॉट यूजिंग द टॉवल अगेन एंड वो ड्राई नहीं कर रहे, तो वो जो जितना वेट मीडियम है उससे फंगस ग्रो होना शुरू हो जाता है। हुँ। अच्छा फिर फंगस कंटेजियस है। तो हुँ। अगर आपके अच्छा, कंटेजियस कपड़े भी है, एक साथ धुल रहे हैं घर में, जैसे ओह! सबके कपड़े एक साथ धुलने शुरू हो जाते हैं, एक ही वॉशिंग हाँ, मशीन हाँ, में हाँ, सबके हाँ। कपड़े धो रहे हैं, तो वो सबको लग जाता है। तो हमारे पास पूरी पूरी फैमिलीज आ रही होती हैं। दूसरा आजकल स्केबीज इज सो कॉमन, हर दूसरा अच्छा, पेशेंट पहले बता स्केबीज का आ रहा है। स्केबीज़ है क्या? अच्छा स्केबीज इट्स अ प्योर डर्मेटोलॉजिकल डिजीज एंड इट इज़ अ माइट, ठीक है। माइट दिखता नहीं है आपको, इट इज़ ऑल्सो कंटेजियस, अच्छा, ये दोबारा ओके। कंटेजियस है। ये आपको हाथ लगाने से, जैसे हम सोफे पे बैठे हैं और यहाँ कोई स्केबीज का पेशेंट बैठा हुआ, जैसे वो हॉस्पिटल दिखता एक्वायर्ड, कैसे है स्केबीज़? बस बहुत ज़्यादा रैशेज़ होंगे, अच्छा, पेशेंट रैशेज़। इचिंग करेगा, पेशेंट बोलेगा मुझे रात को इचिंग बहुत हो रही है और मैं सो नहीं पा रही हूँ। स्किन छिलना तो नहीं शुरू हो जाती वो? हाँ, स्किन छिलना शुरू हो जाती, ओह! मतलब ऑब्वियसली यू आर हाँ, हाँ, डूइंग हाँ, इट, हाँ, द हाँ, हाँ। ट्रॉमा यू आर डूइंग इट, यू ठीक आर है, क्रिएटिंग इट ठीक है। बिकॉज़ ऑफ इचिंग। हुँ। अच्छा, अब वो रात को निकलते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। तो पेशेंट ओह! स्पेशली कंप्लेन करेगा आपको कि जी ये रात को मुझे ज़्यादा मतलब इचिंग इट्स होती अ है। सॉर्ट ऑफ, आसान अल्फाज में, इट्स अ थोड़ा-सा इंसेक्ट है यस कोई इट इज़ एन, जो, हाँ ओह यस, माय जो बॉडी के गॉड! अंदर ओके, आ जाता आ है और फिर जाता है वो रिप्रोड्यूस करता है, अपने फैमिली और रात बनाता में है। जागता है वो। यस और रात हुँ। को वो अपने अंडे दे रहा होता है, तो उसकी वजह से एंड इट क्रॉल्स ऑन योर स्किन, अच्छा, और बट यू कैन इसीलिए नॉट सी स्किन पे इट। बहुत ज़्यादा रैशेज़, पाँव यस पर रैशेज़, हाँ, हर जगह हर छिलना-छिलना जगह सा हर नज़र आ जगह रहा हर होता है। जगह। फिर ओह! दूसरा सर्दियाँ जब आती हैं तो ऑब्वियसली उसमें एक और डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है, उसमें एक्जिमा, सोराइसिस, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं क्योंकि ड्राई वेदर हो जाता है। तो फिर हम उन पेशेंट्स को बोलते हैं कि जी आप मॉइस्चराइज़ करें, आप जितना ज़्यादा आप उसको हाइड्रेट रखेंगे तो आपकी स्किन बेटर अच्छा, इसके लिए रहेगी। क्या-क्या इलाज हैं? मतलब पहले तो आप ये बताएँ ना, जो स्केबीज़ है, जो ये मैंने स्केबीज़ की, बहुत ज़्यादा लोगों में देखा है, बहुत हाँ, कॉमन है, और क्यों आजकल होता बहुत क्यों है? कॉमन, मैंने आपको औ बताया ना कि स्केबीज़ लगने वाली बीमारी कहीं से भी आपने एक्वायर कर लिया, इट और इज़ अ वो माइट लग गया, डिज़ीज़। लेकिन यस, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव नहीं कर सकते। बचाव नहीं कर सकते? बचाव अच्छा, नहीं कर इलाज क्या सकते। है फिर इसका? इलाज इसमें इसका एक लोशन होता है हाँ, हाँ। स्केबियन लोशन, वो हम देते हैं पेशेंट्स को। उसकी मेडिसिन्स होती हैं, ओरल हुँ। मेडिकेशंस एंड द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द क्रीम्स एंड लोशंस एंड द पेशेंट गेट्स फाइन। इसमें एक और कैच ये है कि हम पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि जी पूरी फैमिली, द होल फैमिली, जिसको नहीं भी है वो भी लगाए, क्योंकि जब जो पेशेंट है उसको अगर वो ठीक हो गया और उसने किसी को दे दिया है अपनी फैमिली में, तो वो फिर साइकिल चलता रहता अच्छा, है। मैंने ये देखा था, एक एक हम्म। फैमिली थी। अच्छा, अगर इम्यूनिटी अगर अच्छी हो तो ये नहीं होगा? नो इट इज़ कंटेजियस ना, इम्यूनिटी से कंटेजियस उसका कोई लगेगा ही लेना लगेगा। देना नहीं है। ओह! अच्छा, इट इज़ अच्छा। नॉट कोई वायरल डिजीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट अ वायरल आपने डिजीज़ कि टच आपकी किया इम्यूनिटी। किसी से हाथ आपने या कोई टच भी किया, चीज़? जैसे मदरसों में, हाँ। स्कूल्स में, बच्चों को, एक बच्चे को है, दूसरे बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसको हो गया, उसने आके अपनी माँ का हाथ पकड़ा, माँ को हो गया, इस तरह ये
फैलता ये क्या है। गंदगी से होता है ज्यादातर या वैसे ही नहीं नहीं, इट कुछ इज नहीं, नॉट। कुछ नहीं पता कि कहाँ से हेल्दी आता है। पीपल, गुड हाइजीन, हाँ, दे विल जस्ट अक्वायर फ्रॉम समवेयर, कहीं से भी वो कहीं अक्वायर से कर भी लग लेंगे सकता है। और ओके। उनको हो जाएगा। तो दिस इज वेरी कॉमन डिजीज। जैसे ओके। हम समझ लें आप बार्बर के पास जा रहे हैं, अब उस अच्छा, बार्बर को स्केबीज है तो उसने तो फिर आपको वो भी लगा लग दिया। जाएगा। ओके, तो आप मतलब अगर आप देख लें कि अगर किसी को है और वो तो बहुत उससे इचिंग कर ज़रा रहा आप है तो हाँ दूर उस रहें तो थोड़ा बेहतर सा है। आपको ओके। डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन करना है। लेकिन देखिए बच्चे तो नहीं करते ना, बच्चे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, साथ मदरसों में खा भी होते रहे हैं, हैं एक दूसरे साथ की में। पेंसिल भी यस यूज़ यस कर रहे हैं, यस, हाँ, तो फिर एवरीथिंग। वो तो सो आपका दैट इज कंटेजियस ठीक है। डिजीज। अच्छा, अब ये बताइएगा कि सर्दियों में क्या क्या एहतियात की जाए स्किन के हवाले से, क्योंकि सर्दियां तो कई इलाकों में भी आ गई हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल। होता है कि वहाँ पे आप बार बार स्वेटर्स पहन रहे हैं या कवर कर रहे हैं, चादर ले रहे हैं, तो कोई भी ऐसा होता है कि बार बार धुलती नहीं है चादरें वगैरह, तो क्या किया जाए इसके लिए, एहतियात क्या की जाए, और किस तरह से स्किन की किसी भी डिज़ीज़ से बचा जा सके? देखिए सर्दियों में तो मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि देखिए, अच्छा एक और बात है कि एक और मिथ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सर्दी में हमें सनब्लॉक नहीं लगाना चाहिए। उनको ऑब्वियसली जो हीट है वो कम पड़ रही है, लेकिन यूवीए और यूवीबी रेज तो आपके स्किन को टच कर रहे हैं ना। तो हम हमेशा बोलते हैं कि नहीं सर्दियों में भी आपको सनब्लॉक लगाना है, ये मिथ है। लोगों को बोलते हैं नहीं तो गर्मी तो नहीं है, सर्दी है तो हमें क्यों लगाओ सनब्लॉक। उनके दिमाग में ये होता है, उनको फिर मैं गाइड करती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, उसमें भी स्किन की डिजीजेज होती है। दूसरी, सर्दियों में आपको मॉइस्चराइज ज़रूर करना है। ठीक है, मैं ज़रा सा आपसे कंटिन्यू करूँगी जी जी बात, लेकिन एक कॉलर से बात जी करने जी के बाद। हेलो ज़रूर। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी जी, आप अपना सवाल बताइएगा। मोहम्मद जाहिद रहीम यार खान से आप बात कर रहे हैं। जी जी जी, क्वेश्चन। मैडम, ये है कि मैंने यहाँ से स्किन स्पेशलिस्ट से चेक कराया है। जी ये मुझे नाक के नीचे से ना बहुत सारे रेड धब्बे बन गए। हाँ, तो आपके इनको फंगस हो रहा होगा। जी, क्या और बन डॉक्टर गए? साहब ने एक सेकंड एट्राकानाजोल भी बताइएगा। इस्तेमाल कराया फंगस हो रहा है, लोराटाइडिन टैबलेट भी इस्तेमाल कराई है, एक चीज़, एक एक करीब भी चीज़ इस्तेमाल बताइएगा। कराई है। एक सेकंड, एक सेकंड। ये क्या कोई ऊपर के दाने दाने टाइप के हो गए नाफ के नीचे? नहीं, कोई दाने नहीं है, रेड रेड धब्बे बन गए। रेड रेड धब्बे बने ना, वो उतारे फंगस है, अच्छा, ठीक है, उतारते इनको हैं। फंगस हो रहा है तो आपने फंगस के लिए एट्रोकोनाजोल खाई है। और कितने दिन खाई है, कितने दिन लिए आपने? बल्कि ये इस इस्तेमाल से ना ये खत्म हो जाती है, फिर हफ्ते के बाद दोबारा शुरू हो जाती है। अच्छा, आप एक काम करें कि आप 2 एंटी फंगल खाएंगे, या मैं बता सकती हाँ, हूँ? बता दें, मैं हाँ बता। ऑर्नामेड होती है, ऑर्नामेड एक मेडिसिन है जो हफ्ते में एक गोली खानी होती है, वो भी 2 महीने खाएं। साथ में स्प्रोनॉक्स खाएं दिन में 2 दफ़ा, वो भी 1 मंथ या खाएं। एक काम करें, आप ना ये हाँ दवाई जो लिख बता रही हैं ना, ये आप जी लिख लें और उसके बाद अपने डर्मेटोलॉजिस्ट पर जाएं, जी। और उनसे आप जो फिर जो है ना वो आप कहें कि आप ये प्रिस्क्रिप्शन में बताएं ये इस वाली और दवाई दूसरा, का। अपनी बॉडी को आप ड्राई रखें, ठीक है। और आप नीचे के एरिया को ना टिश्यू से ड्राई रखिएगा। जब भी आप वॉशरूम में जाएं तो आप ड्राई रखें। टॉवल यूज़ करें, टॉवल रोज़ धुलेगा आपका, कपड़े आपके अलग धुलेंगे, ठीक है। ऐसा करें तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, दवाई एक दफ़ा फिर बता देते हैं, जो आप लिख लें और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट पर जाएं, वो आपको पूरा बताएंगे कि किस वक्त किस तरह से ये दवाई खानी है आपको, ठीक है जी। मैं बताऊं? हाँ, दवाई बता अच्छा, दीजिए। टैबलेट्स प्रोनॉक्स है और वो दिन में 2 दफ़ा खानी होती है और 1 मंथ खानी है। और ऑर्नामिड है, 150 मिलीग्राम की होती है, वंस अ वीक फॉर 4 वीक्स। वो आप खा के देखें। और बाकी आप अपनी बॉडी को ड्राई रखें, क्रीम्स लगाएं तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो आपने बताई है एंटी एलर्जी और दूसरी नो एंटी नो, फंगल। दोनों एंटी दोनों फंगल एंटी है। इट फंगल इज़ है। अ कॉम्बो ऑफ एंटी फंगल्स। हाँ हाँ, सो उससे फंगस बहुत जल्दी ठीक हो जल्दी जाता है। ठीक हो जाएगा। ओके, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया और ठीक किया। अच्छा, आप नहीं, बताएं थे। उसमें एक कैच है ना कि अब अगर आपने ड्राई नहीं रखा बॉडी को, हाँ जैसे मैंने अभी बताया कि वो टॉवल्स लोग यूज़ नहीं करते, हाँ, या जब कहते हैं वॉशरूम में जाते हाँ हैं तो वो उस एरिया को ड्राई नहीं करते। हाँ। और फिर ऑब्वियसली अगर जो वेदर है या किस तरह के उनका काम है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर टू सन है, जैसे बहुत सारे लोग बाइक पे घूम रहे हैं या वो गर्मी में घूम रहे हैं, उनका कोई ऐसा काम का नौयत ऐसी होती है कि उनको बाहर जाना पड़ता है, तो वो ऑब्वियसली पसीना जितना आएगा। वो दूसरा, मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ बहुत एरी क्लोथ्स पहने, अब जीन्स ना पहने, क्योंकि जीन्स में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वो नहीं आता, बहुत ज़्यादा आपका एरी नहीं होता, वो एयर नहीं बहुत होता, ज़्यादा हाँ हाँ। उस तरह के ना ह्यूमिड हो जाता है, अंदर से पसीना पसीना पेशेंट हो जाता है।
तो मैं उनको बोलती हूँ कि मोस्टली शलवार कमीज़ पहने या आप इस तरह की ट्राउजर्स पहने जिसमें से एयर पास हो सके। और कॉटन के अगर ट्राउजर्स जो हैं वो उस पहन तरह लें वो की, भी सही तो रहते हैं, वो बिल्कुल। ज़्यादा बेहतर रहती है। फिर टॉवल रोज़ धुले। अच्छा, मैं पेशेंट्स को समझाती हूँ कि देखें, आप गंदा टॉवल तो यूज़ नहीं करते ना, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आप वो नॉर्मली हमारे यहाँ क्या एक मोड ऑफ सोच है कि अच्छा जी टॉवल बाहर सूख जाएगा और वो अंदर आ जाएगा। अगर आपने फंगस है और आपने फंगस के लिए वही टॉवल आपने दोबारा यूज़ कर लिया द सेकेंड डे अगेन, तो यू आर ट्रांसफरिंग योर डिजीज़ योर सेल्फ। अगेन आप वही कर रहे हैं कि आप वही फंगस अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं दोबारा से। Unless and until you taking the medicines, you're fine, but you're doing the same thing again and again. So this is the avoidance you have to tell the इसलिए patient. आपको रोज तौलिया जो है वो Yes, ढूंढना है। yes. अच्छा, इसके लिए ये भी कर सकते हैं, लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है टावल को छोटा ले धोना। लें। हाँ, छोटा ले लें और हल्के तौलिए भी आते हैं, ये नहीं कि अपने भारी भारी टावल जो नहीं, फिलहाल छोटे जब तक छोटे आप छोटे आपने बना लिए 2-3 और फिर अब आपने उसको दोनों को वॉश कर लिया रोज, ऐसे कुछ कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैनेज कर अपने लें। ही वहाँ पर एक आप जो है पॉट सा बना लें और उसी में आपने खुद ही इस वक्त वॉश कर लिया, खुद ही टंगा दिया, कोई नहीं आपका घर वाला भी कर रहा है, बिल्कुल। तो कम से कम बीमारी को आपको दूर तो हाँ, करना है। ये मतलब ये गाइडेंस ज़रूरी है। मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और वो यही कि जी एंटी फंगल जब तक खा रहे हैं तब तक ठीक हो जाते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस भी इतनी डेवलप हो गई है क्योंकि इतना पेशेंट जो है खुद से एंटी फंगल खा लेता है और कितने तो डर्मोवेट बेटनोवेट लगा कर आ जाते हैं हमारे पास कि बस वो हल्का सा रैश था, हमने फार्मासिस्ट से जाके डेमोवेट बेटनोवेट ले ली और बस लगा लिया। अच्छा, ये सर पे भी अक्सर कुछ हो जाता है, सही कुछ रेडनेस आ जाती है या सर पे तो देखिए अगर छोटे बच्चे हैं तो उस पे उनको टीनिया हो सकता है, लेकिन अगर बड़े लोग हैं तो उनको टीनिया नहीं होता, उनको फंगस नहीं होता। उनको सेबोरिक हो सकता है, सोराइसिस हो सकता है स्कैल्प पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए फिर? उसके लिए डिफरेंट शैम्पूज होते हैं, डिफरेंट लोशंस होते हैं, वो तो देख के आप एनालाइज कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है एग्जैक्टली, उसको सेबोरिक हो रहा है, उसको सोराइसिस हो रहा है या उसको मतलब क्या हो रहा है। वो ऑब्वियसली द डर्मेटोलॉजिस्ट विल डिसाइड कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो तो रहा है। इसके लिए ये है कि ये तो आप बेशक डेली साफ भी कर रहे हैं बाल, तब भी ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स को डैंड्रफ होता है, हाँ, तो वो डैंड्रफ के लिए डिफरेंट शैम्पूज होते हैं, डिफरेंट लोशंस, उस तरह के ऑयल्स होते हैं जो आपको जो उससे भी सही हो सकती हाँ हैं उससे चीज़ें। बिल्कुल ठीक हो जाता है, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन डैंड्रफ के लिए मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ कि देखा आपने रोज़ शावर लेना है। जिन पेशेंट्स को बहुत बड़े बड़े स्केल्स बनते हैं, इतने बड़े बड़े बन जाते हैं और वो ऑयली स्कैल्प होता है उनका, अब मेरे पास लिए भी अलग ट्रीटमेंट होता है। तो उनके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। अब जैसे कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि मेरे बाल जो हैं वो रोज़ इतने ऑयली होते हैं कि मतलब ऑयल सिक्रीशन इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट आके बोलता है कि मैंने तो सुबह रात को नहाया और सुबह मेरे ऑयल आ गया, जबकि मैंने ऑयलिंग नहीं की है। तो वो उनकी सेबेशियस एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है बालों के अंदर से, वो सेबेशियस ग्लैंड्स इतना ओवर एक्टिव होता है, उसको फिर कंट्रोल करना होता है। उसके लिए उस तरह के शैम्पूज आते हैं, उस तरह की टैबलेट्स आती हैं जो हम उनको कंट्रोल करवाते हैं। क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है, तो मैं आपसे क्वेश्चन और करूंगी कि अगर किसी के दाने हो जाते हैं, अक्सर ऐसे होते हैं कि यंग एज में दाने हो रहे होते हैं और शादी होने वाली है, तो उसके लिए एक्ने की बात कर रही हैं? हाँ, कोई उसके लिए कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट भी होता है कि क्विकली कोई चीज़ ठीक हो जाए? देखिए नॉर्मली एक्नी का वही एनालाइज करना कि कितनी एक्नी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, उसके हिसाब से हम मेडिसिन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं या हम रेटिनॉइड्स पे पेशेंट को डालते हैं। कुछ महीने का ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद एक्नी की पील्स आती हैं तो हम एक्नी का पील्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद पहले उसको थोड़ा सा संभाल कर फिर पीलिंग ये नहीं हो सकता कि हम सिवियर एक्नी में उसको पील कर दें, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अच्छा, और पीलिंग वगैरह के बाद भी कोई कहते हैं ना कि एस्थेटिक कोई भी आप ट्रीटमेंट करें उसके बाद आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है। आफ्टर केयर में देखिए आपको मैं तो नॉर्मली पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप उस दिन मेकअप करें ही नहीं, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप बस सिर्फ सनब्लॉक लगाएं, फ्यूसिडिन क्रीम लगाएं एंड मॉइस्चराइज करें एंड दैट्स इट। 2-3 दिन तक आप एटलीस्ट ये करें, आपकी स्किन ऑटो हील होती है। 3 डेज तक आप थोड़ा सा अवॉइडेंस करें एंड यू आर फाइन। उसके बाद पे यू आर फाइन। ओके, थैंक यू सो मच नाज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।